भारत को अगर मंदिरों और देवी देवताओं का स्थान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग भगवानों के मंदिर मौजूद हैं और उनमें अलग तरह से पूजा की जाती है। लेकिन उत्तर और दक्षिण के मंदिरों की एक खास बात उनकी अलग संरचना भी है। आप में से ज़्यादातर लोग ने यह ध्यान जरूर दिया होगा कि उत्तर और दक्षिण के मंदिर दिखने में अलग तरह के होते हैं और उनकी संरचना भी विशेष होती है। यह मंदिरों में देखते ही समझ जाते हैं कि उत्तर भारत का मंदिर है या दक्षिण भारत का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मंदिरों की संरचना में इतना अंतर क्यों होता है और कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं? अगर नहीं जानते तो आज इस वीडियो में हम आपको इन मंदिरों की अलग संरचना के पीछे क्या वजह है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट सेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में मंदिर वास्तुकला की दो प्रमुख शैलियों का चयन है। इनमें उत्तर भारत के मंदिरों में नागर और दक्षिण भारत में द्रविड़ियन शैली प्रचलित है। वहीं तीसरी शैली वैसर शैली नागर और द्रविड़ शैली की वास्तुकला का मिश्रण है। आमतौर पर भारत के मंदिरों की संरचना में इन्हीं शैलियों का इस्तेमाल होता है जो दिखने में एक दूसरे से अलग होती है। यदि हम उत्तर भारत के मंदिरों की बात करते हैं तो यह मंदिर नागर शैली में बने होते हैं जिनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यह कम वृद्धि वाले गेट से शुरू होती है और अभयारण्य वाले ऊंचे टावर की ओर बढ़ती है। आमतौर पर उत्तर भारत के सभी मंदिरों की संरचना इसी शैली का अनुसरण करती है। उत्तर भारत में नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। मंदिर का शिखर उत्तर भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान होती है। नागर शैली में शिखर अपनी ऊंचाई के क्रम में ऊपर की ओर पतला होता जाता है। इन मंदिरों में मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ भी होता है जो भक्तों की परिक्रमा का क्षेत्र होता है। वहीं दक्षिण भारत में अधिकांश मंदिर गोपुरम अत्यधिक अलंकृत होते हैं और आकृतियों से भरे होते हैं। दक्षिण भारत के ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली से बने होते हैं। इस शैली में बने मंदिर की मूल आकृतियाँ 5 प्रकार की होती है जिसमें वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अदृष्ट शामिल है। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुर्थ भी कहा जाता है। आयताकार को आयत्रत कहा जाता है। अंडाकार को गजपुण्य कहते हैं और आमतौर पर इस शैली के मंदिरों संरचना उनमें विराजमान देवी देवताओं के मूर्ति रूप के अनुसार की जाती है। नागर शब्द नगर से बना है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो प्राचीन काल में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने बनवाया था। नागर शैली की पहचान मुख्य रूप से समतल छत से उठती हुई शिखर की संरचना तक होती है। उत्तर भारत में लगभग सभी इसी शैली में बने हैं। इन शैली के मंदिरों में खजुराहो के मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर शामिल है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। इस शैली में मंदिरों की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक रही। दरअसल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों के बीच मुख्य अंतर इनकी संरचना ही है और ये अपनी अलग शैलियों की वजह से एक दूसरे से अलग दिखते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।